ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अपने परम पिता को आह्वान करते हुए आज की योग भट्ठी हम शुरू करेंगे। नवरात्रों के उपलक्ष्य में अपनी अष्ट शक्तियों के बारे में विस्तार से समझेंगे और जरा साक्षी होकर बैठेंगे। अपने स्थूल शरीर से साक्षी होकर अपने परमात्मा को याद करके सहज अवस्था में बैठ जाएं। आंखें भले खुली या बंद कैसे भी रखें। तो पहली शक्ति है सहन शक्ति। तो सहन शक्ति को हम विभिन्न कसौटियों पे चेक करेंगे, जानेंगे और विस्तार पूर्वक समझेंगे। विशेष तौर पर हम मुरलियों के हिसाब से ही सारे गुण शक्तियों के विषय में जानते हैं और धारण करते हैं। तो धारण आज हम समझने के लिए मुख्य 3 कसौटियाँ लेंगे। एक है साकार मुरलियों के आधार पर, दूसरा है अव्यक्त मुरलियों के आधार पर, और तीसरा लेंगे जो हमारी माँ भी बताई है भागवत गीता, उसके हिसाब से कि गीता में क्या बताया है सहन शक्ति के बारे में। तो सर्वप्रथम है साकार मुरलियों के अनुसार। साकार मुरलियों में बाबा ने कहा है, बच्चे चाहे 10 सिर वाला रावण आ जाए उसे भी सहन करना। जो अभी सहन करता है वो भविष्य में सहनशाह बनता है, तथा जो जितना सहन करता है वह उतने ही ज्यादा समय के लिए सहनशाह बनेगा। जिस पर अभी जितने उल्लंघनों की व गालियों की बारिश होगी उतनी ही फिर पुष्प वर्षा होगी, पूज्य बनेंगे। तो सहन करने का अर्थ है सहन करना नहीं, बल्कि सबके दिलों में स्नेह से रहना, स्नेह से जीना सदा के लिए। उसे बाबा ने कहा है सहन शक्ति। अब हमारे ब्राह्मण जीवन में, पुरुषार्थी जीवन में सहन शक्ति कहा है, जबकि यही गुण दैवी गुणों में जब सतयुग में हमारा देवताई जन्म होगा उस समय सहनशीलता बताया है। तो सहनशीलता अर्थात जिसमें सहन शक्ति को हमने हमारे चरित्र में पूर्ण रूप से धारण कर लिया तो वह दैवी गुण बन गया एक। तो अब अव्यक्त मुरलियों के हिसाब से हम देखेंगे सहन शक्ति। अव्यक्त महावाक्यों में बाबा ने हमेशा हमें कहा है कि तुम्हें सिर्फ फॉलो फादर करना, ब्रह्मा बाप समान बनना है। जो साकार सैंपल बाबा ने हमें दिया, ब्रह्मा बाप ने वो हर चीज हमारे सम्मुख करके दिखाई। तो सबसे पहले ब्रह्मा बाबा ने जो कदम उठाया, जैसे ही शिव बाबा का आगमन हुआ इस धरा पर, तो पहला कदम उठाया बाबा ने समर्पणता का, अर्थात संपूर्ण निश्चय, सब रूपों से समर्पण। तथा उसके बाद जो दूसरा कदम रहा वो मुख्य रूप से है सहनशीलता का, सहन शक्ति का। तो जब ब्रह्मा बाबा समर्पण हुए तो शिव बाबा ने तो उसे सर्वश्रेष्ठ वर्षा दिया, स्वर्ग की बादशाही दी, तीनों लोकों का ज्ञान दिया। लेकिन दुनिया वालों ने, स्थूल संबंधियों ने, लौकिक संबंधियों ने सबसे ज्यादा गालियों का वर्षा दिया, उल्लंघनों का वर्षा दिया। लौकिक जीवन में जिस ब्रह्मा ने एक अपशब्द तक नहीं सुना था, क्योंकि वो संपन्न थे, धनवान थे, ऊंच उनकी स्टेज थी, लेकिन जैसे ही समर्पण हुए तो सबसे ज्यादा अपशब्द सुने, विरोध हुआ। लेकिन जैसे ही उन्होंने सहनशीलता की धारणा व गुण को अपनाया तो वह सब कुछ सुनते हुए मुस्कुराते रहे, कभी मुरझाए नहीं। तो अब सहनशीलता का दूसरा रूप है कि कोई हमारी स्तुति कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है और हम मुस्कुरा रहे हैं, तो इसे सहनशीलता नहीं कहेंगे। लेकिन दुश्मन बनकर क्रोधित हो, अपशब्दों की वर्षा करे, ऐसे समय पर सदा मुस्कुराते रहना, संकल्प मात्र भी मुरझाने का चिन्ह न हो, इसे सहनशीलता कहा गया। इतनी ऊंच सहनशीलता की अवस्था हमारी चाहिए। जैसे यादगार शास्त्रों में दिखाया है महावीर हनुमान को। तो महावीर हनुमान
बहुत बड़े पहाड़ को भी अपनी हथेली पर इस तरह से उठा के लाए थे मानो गेंद हो। तो उसने पहाड़ को पहाड़ नहीं समझा, परंतु एक खेल की तरह गेंद के समान उठा लाए। तो कितना भी बड़ा पहाड़ हो, तूफान हो, विघ्न आए, उसे छोटा बनाकर खेल समान पार करना, इसे कहेंगे सहनशीलता। अर्थात स्वयं भी हल्के रहना और दूसरों को भी हल्के रहने देना या हल्का करना, इसे सहनशीलता कहा जाता है। छोटे पत्थर को पहाड़ मत बनाओ, बल्कि पहाड़ समान समस्या को गेंद बनाओ, खेल बनाओ। तो उसके लिए मुख्य धारणा क्या चाहिए? विस्तार को सार में लाना, यह है सहनशीलता। तो विघ्नों को, समस्याओं को अपने मन में हम विस्तार कर लेते हैं, बार बार सोच के विचार करके छोटी सी समस्या को बहुत बड़ा बना देते हैं। तो पहाड़ नहीं बनाना है, बल्कि उसे सार में लाना है। अपने आगे, अपने मन में भी विचार नहीं करना और दूसरों के आगे भी विस्तार में न जाना। विस्तार में न जाकर नथिंग न्यू के पाठ को पक्का करते हुए फुल स्टॉप लगाकर बिंदी लगाएं और बिंदी बनकर आगे बढ़ें, इसे कहेंगे विस्तार को सार में लाना। क्योंकि विस्तार क्या होता है? विस्तार होता है लंबा रास्ता, जिसमें हमारी समय व शक्ति, एनर्जी दोनों वेस्ट होती हैं और हम थक जाते हैं। और सार होता है शॉर्टकट द्वारा जल्दी मंजिल तय कर लेना व सदा मौजों में रहते हुए रास्ता पार कर लेना, इसे कहते हैं सहनशीलता। जैसे ही हम परमात्मा की याद से हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी घटना को साक्षी होकर देखेंगे और खेल के समान पार करेंगे, तो वह हमारे लिए ऊंचा बढ़ने की सीढ़ी बन जाएगी। तो सदा संपन्न होने के कारण हम ज्ञान की व याद की गहराई में जा सकेंगे। यदि सहनशीलता नहीं होगी तो हम ज्ञान को भी विचार सागर मंथन में नहीं ला पाएंगे, क्योंकि हमारे मन में वे छोटी छोटी बातें ही घूमती रहेंगी। क्यों? और घबराने वाला, जल्दी रिएक्शन देने वाला कभी भी किसी भी बात की गहराई में नहीं जा सकता, क्योंकि वह भरपूर नहीं होता, वह खाली होता है। सार वाला सदा भरपूर होता है। तो ब्रह्म कुमारी जीवन बाबा ने हमें हमारा बनाया है। तो ब्रह्म कुमारी जीवन अर्थात ब्रह्मा बाप समान मौजों की जीवन। लेकिन मौजों की जीवन, इन सब का सबसे पहला आधार है सहनशीलता। सर्व गुणों को धारण करने के लिए भी जिस शक्ति की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, वह है सहनशीलता। तो यह हुआ हमारी मुरलियों के हिसाब से बाबा ने जो सहनशीलता के विषय में बताया है। अभी सहनशीलता को हम भगवत गीता के हिसाब से देखेंगे, क्योंकि भगवत गीता को भी हमारा जो ज्ञान का आधार माना है कि गीता पाठशाला, गीता ज्ञानदाता। तो भगवत गीता के चैप्टर 12 में श्लोक नंबर 18-19 है ये कि समय है शत्रु च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णे सुख दुखेषु समय संग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टो येन केंचित अनिकेतः स्थिर मतिर भक्ति मान में प्रियो न रहे। तो इस श्लोक में स्वयं भगवान ने हमें समझाया है कि जो शत्रु मित्र में, मान अपमान में सम है, सर्दी गर्मी में, सुख दुख में, आदि द्वंद्वों में आसक्ति से रहित है, जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में भी ममता व आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझे प्रिय है। वह भक्तिमान पुरुष भगवान को प्रिय है। तो सुख दुख की जो परिस्थिति होती है वह अवश्यंभावी है। सुख या दुख सदा चलना ही है, अतः उससे रहित होना संभव नहीं है। सुख या दुख किसी भी तरह से हम बच नहीं सकते इन दोनों परिस्थितियों से।
लेकिन जो सच्ची भक्त होती हैं, ज्ञानी आत्माएं होती हैं, वे इन्हें अपने अनुकूल या प्रतिकूल किसी भी प्रकार की परिस्थितियों में सम अवस्था में रहती हैं। उनमें परिस्थितियों को लेकर हर्ष और शोक नहीं होता, इसे ही स्थिर बुद्धि कहा गया। तो इसमें हम 5 मुख्य स्टेजेस देखेंगे जो गीता में बताया है कि शत्रु मित्र में, शत्रु और मित्र 2 ही डायमेंशन होती है। जिसके साथ हमारे विचार मेल खाते हैं वो मित्र हो जाता है, मेल नहीं खाते हैं, संस्कार नहीं मिलते हैं, वो शत्रु हो जाता है। इन दोनों अवस्थाओं में एक समान रहना, सहज रहना। दूसरा है मान अपमान। यदि हम अपनी प्रशंसा को खुले दिल से ग्रहण कर सकते हैं तो हमें अपमान को ग्रहण करने के लिए भी दिल खुला रखना पड़ेगा। यह है मान अपमान, दोनों अवस्थाओं के लिए एवर रेडी, तैयार। अगला प्रकृति से उत्पन्न हुई कोई भी परिस्थिति, सर्दी गर्मी, चाहे कोई भी अनुकूल परिस्थिति हो या प्रतिकूल हो, भले हमारे पास साधन हो या न हो, बहुत अधिक बेचैन न होना, उसमें भी अचल अडोल रहना, यह भी सहन शक्ति का ही एक गुण है। अगला है सुख दुख। सुख दुख में आते हैं, मान लो अचानक की कोई परिस्थिति, मृत्यु, जन्म, जो भी परिस्थिति हमारे लाइफ में आती हैं, उनमें हम कैसे परमात्मा शक्ति द्वारा सहन करते हुए अपने मन को स्थिर रखते हुए आगे बढ़ें, वो सहनशीलता भी हमें परमात्मा से लेनी। अगला है लाभ हानि। तो लाभ हानि भी जीवन के 2 रूप हैं। कोई सदा संपन्न नहीं रह सकता, ये सिर्फ अल्पकाल के लिए होता है। कोई भी अवस्था सदा के लिए नहीं रहती। ये भी भागवत का महावाक्य है कि सदा इस दुनिया में, इस देह में, इन आँखों से दिखने वाली कोई भी चीज़ सदा नहीं रहती, बल्कि जो हमारे आंतरिक गुण हैं वह हमेशा रहते हैं। सहन शक्ति जिसमें होगी वह सहज ही हर परिस्थिति में, इन सभी परिस्थितियों में सहजता से पार करेंगे। तो यह हो गई सीमा कि सहन शक्ति की क्या सीमाएं हो सकती हैं। अब हम कैसे इनको धारण कर सकते हैं यह देखेंगे। इनके लिए कौन से गुण चाहिए सहनशीलता को धारण करने के लिए। तो जो सबसे मुख्य गुण चाहिए सहनशीलता के लिए वो है गंभीरता। गंभीरता यानी कोई भी बात सुन के अचानक से रिएक्ट नहीं करना, सोच विचार के उसको अच्छी तरह से समझ के उसके बाद उसका रिएक्शन देना, इसे गंभीरता का गुण कहेंगे। आदि मध्य अंत सोचकर परमात्मा को साक्षी मान के परमात्मा की श्रीमत को देखते हुए कोई भी निर्णय लेना। और दूसरा जो गुण चाहिए वो है शांति, अर्थात रहम दिल। सबके लिए रहम दिल, चाहे किसी भी प्रकार की आत्मा हो, कैसी भी परिस्थिति हो। तो रहम दिल भी हम तभी बन सकते हैं जब परमात्मा के साथ योग लगाएंगे। यह हमारी आत्मा के ही गुण हैं जो अभी विस्मृत हो गए हैं और परमात्मा की याद से निरंतर ये हमने भरने हैं दोबारा से। तो गंभीरता, रहम दिलता, शांति और उसके बाद संतुष्टता। संतुष्टता है सभी गुणों में जो सर्वोच्च होता है, अर्थात हर प्रकार की परिस्थिति में संतुष्ट रहना। उसके लिए हमें जो मुख्य स्वमान धारण करने हैं, तो अभी थोड़ी देर अपनी अवस्था को ऊंच बनाएं, महसूस करें खुद को कि यहीं पर सूक्ष्म लोक है। परमात्मा, डायरेक्ट शिव परमात्मा ब्रह्मा बाबा के साथ हमारे सम्मुख हैं और वे हमें स्वमान याद दिला रहे हैं, जिससे हम अपनी सहन शक्ति को और भी ऊंच बना सकते हैं, विस्तार मिला सकते हैं, सहन शक्ति की हर सीमा को पार कर सकते हैं, क्योंकि उसकी कोई सीमा नहीं है, वह अनंत चाहिए। तो सर्वप्रथम है आत्मिक दृष्टि। हम सर्व आत्माओं को आत्मिक दृष्टि से ही देखें, साक्षी होकर देखें, आत्मिक स्वरूप में देखें। इस सृष्टि की सर्व आत्माएं
परमात्मा संतान हैं, अति पवित्र हैं, सतो प्रधान है। यह आत्मिक दृष्टि हमारे अंदर सहन शक्ति को विकसित करेगी। दूसरा है परमात्मा पर संपूर्ण निश्चय। जब हमें अपने परम पिता परमात्मा पर निश्चय आ जाता है तो हम हर सीन को, हर स्टेज को साक्षी होकर उसकी मदद से पार कर सकते हैं। संपूर्ण निश्चय अर्थात संपूर्ण विजय, अर्थात ड्रामा एक्यूरेट है वह संगम युग पर जब हमारे परमात्मा हमारे पिता बन के आए हैं तो उस समय हम बच्चों का सिर्फ कल्याण ही होना है। भले कुछ समय के लिए अभी लग रहा है, विपरीत परिस्थिति है, लेकिन परमात्मा हमें ऊपर से देख रहा है, वो हमारे लिए बेस्ट ही देगा। यह मानकर ड्रामा को एक्यूरेट समझें। उसके बाद डेली की जो छोटी छोटी समस्याएं आती हैं उनके लिए डेली मुरली मंथन करके धारणा में लाना। मुरली का नियम परमात्मा ने हमारे लिए इसीलिए बनाया है कि जो डेली द्वंद्व हमारे अंदर चलता है उससे हम बाहर निकलें। हर रोज की मुरलियों में हमारी हर रोज की समस्याएं, मन की बातें बाबा जानते हैं, उनके जवाब देते हैं, उनको धारणा में लाएं और सदा समझें कि मैं ज्ञान सूर्य की संतान, मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। मैं पूर्वज हूँ, मैं आधार मूर्त हूँ, सदा संपन्न हूँ, सदा संतुष्ट हूँ। निरंतर अपने स्वमान की सीट पर बैठकर सहन शक्ति के गुण को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। परमात्मा से निरंतर मदद लेते हुए, याद रखते हुए अपनी सहन शक्ति को अपनी सहनशीलता बनाएं। ये यात्रा है सिर्फ सहन शक्ति से सहनशीलता के बीच की। इसे हम कितनी जल्दी तय कर पाएंगे ये सिर्फ हमारे पुरुषार्थ के ऊपर है। अगर हम विचार करके देखें तो एक बहुत छोटी सी बात है कि हम अब परमात्मा के बन गए हैं, हम संगम युग पे खड़े हैं। तो शुक्रिया बोलते हुए अपने परम पिता को हम सभी आज एक छोटा सा वायदा अपने परम पिता से करते हैं कि सबको आत्मिक स्वरूप में देखेंगे और निरंतर मन बुद्धि को परमात्मा से जोड़ के रखेंगे, उनकी श्रीमत पर चलेंगे, उनके कदम पे कदम रखेंगे। परमात्मा जो खिलाए, जहाँ बिठाए, जैसे रखे, जिस हाल में रखे, मैं वहीं पर सदा संतुष्ट, सदा खुश, सदा भरपूर रहूंगी। शुक्रिया बाबा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।